नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और आज हम बीए पार्ट 1 के अंदर जो हम सेकेंडरी मेमोरीज पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स में, उसके अंदर हम आज देखेंगे कि हमने जो पहले सीडी पढ़ लिया था उसका अगला वर्जन क्या था, वो डीवीडी था, और उससे अगला वर्जन क्या था, ब्लू रे था। और उसके अलावा भी कौन सी सेकेंडरी डिवाइसेज हैं, सेकेंडरी मेमोरी की डिवाइसेज हैं, वो काम आती है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला आपका आज का टॉपिक है डीवीडी। क्या है उसका टॉपिक का नाम? डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इसका फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है। डीवीडी का भौतिक आकार जो है वो सीडी के समान ही होता है, किंतु इसकी डेटा की जो स्टोरेज क्षमता होती है वो उससे ज्यादा होती है। क्या होती है? इसके अंदर जैसे अगर 700 MB डाटा आ सकता था तो इसके अंदर जीबी में डाटा आता है, और ये जो है वो जो कैपेसिटी है वो लगभग 8 से 8 गुना तक ज्यादा होती है। डीवीडी में डेटा को एक से अधिक परतों में, उसके अंदर तो हमने क्या किया था सीडी के अंदर, क्योंकि स्पाइरिकल सिर्फ एक ही वो था जहां पर हम डेटा सेव कर रहे थे। इसके अंदर क्या है कि हम डिफरेंट लेयर्स में डेटा को सेव करते हैं। इसकी वजह से इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो सीडी से ज्यादा होती है। इसके अलावा डीवीडी का जो ट्रैक है वो भी सीडी की तुलना में बहुत बड़ा होता है। इसका जो ट्रैक था, हमने देखा कि ये छोटा सा ट्रैक था, पर उसका जो ट्रैक है वो काफी बड़ा होता है। डीवीडी की एक लेयर पर लगभग 4.74 जीबी डाटा स्टोर किया जा सकता है। इस प्रकार एक डबल लेयर सीडी में लगभग 9.4 जीबी डाटा सेव कर सकते हैं। मतलब डबल, मतलब सोच के देखोगे वो जो 700 MB का था उसकी जगह हम अब 9 जीबी डाटा सेव कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि डीवीडी की जो है वो परतें कौन सी होती है। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे कि इसके अंदर क्या क्या होती है। सबसे ऊपर हो गया लेबल मतलब कि जिसके ऊपर कुछ फिल्म का नाम है, फिर कोई म्यूजिक सीडी है तो उसका नाम, या फिर कंपनी का नाम, वो उस पर आएगा। उसके बाद में पॉलीकार्बोनेट बेस है। पॉलीकार्बोनेट बेस इसको स्ट्रेंथ देता है ताकि ये टूटे ना जल्दी से। उसके बाद एक मेटल रिफ्लेक्टर होता है जिसको आप देखते हो डीवीडी को, आपको तो लगता है कि वो चमक रही है। उसके बाद क्या आ गया? सेकंड रिकॉर्डिंग लेयर। सबसे पहले रिकॉर्डिंग इस पर की जा सकती है। उसके बाद एक स्पेसर आता है ताकि इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सके। उसके बाद फिर एक मेटल रिफ्लेक्टर आता है, और उसके बाद उसके अंदर आता है फर्स्ट रिकॉर्डिंग लेयर, और फिर नीचे से वापस सपोर्ट देने के लिए इसको पॉलीकार्बोनेट की एक लेयर होती है। इधर से जो है नीचे की साइड से वो जो दो तीर बने हुए हैं, इसका मतलब ये कि लेजर बीम्स हैं जिसके अंदर ये जाती है और उसका डाटा रीड करती है। डाटा कैसे रीड किया जाता है? पिट और लेंड, जो मैंने कल की क्लास में समझाया था। सीडी की भांति डीवीडी रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी की, एक बार लगा दिया तो बस ठीक है, खत्म। उसके बाद आप इसको वापस चेंज नहीं कर सकते। डीवीडी रीडेबल, इसका मतलब ये क्या हो गया कि इसको आप राइट कर सकते हो। एक बार इसको राइट कर सकते हो, और एक बार आपने कुछ भी डाल दिया ब्लैंक होगी, एक बार आपने इस पर कुछ राइट कर दिया तो फिर वो वैसे का वैसा वहां पर बना रहेगा। उसके बाद आपका आएगा डीवीडी RW मतलब रीड और राइटेबल, यानी इसको बार बार हम इसको यूज ले सकते हैं। इसके अलावा जो डीवीडी होती है वो रैम भी होती है, डीवीडी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। अन्य सभी प्रकार की डीवीडी से बेहतर होती है क्योंकि इसके अंदर एरर कंट्रोल और डिफेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल का सिस्टम भी होता है। डीवीडी रैम पर डेटा को डिलीट करना तथा रिकॉर्ड करना भी तुलनात्मक रूप से आसान और जल्दी होता है। इसका बर्न टाइम जो होता है वो कम होता है। अब आप देखेंगे कि डीवीडी रैम में डेटा को फ्लॉपी डिस्क की भांति गोलाकार ट्रैक्स के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि डीवीडी RW के अंदर क्या है, डेटा को सीडी की भांति स्पाइरल ट्रैक में रिकॉर्ड किया जाता है। ये आप इसका देखोगे कि डीवीडी R कैसे काम करती है। इसके अंदर देखो हम उसके अंदर क्या देख रहे थे कि अलग अलग टाइप की लेयर हैं, मतलब इसके अंदर ऐसा एक स्पाइरल टाइप का ट्रैक था। इसके अंदर क्या है, अलग अलग ऐसे ट्रैक बने हुए हैं ताकि उनका यूज हम इजीली ले पाए। ठीक है, ये था आपका डीवीडी कि भाई डीवीडी कैसे काम करती है। अब उसके बाद आ गई ब्लू रे डिस्क।
ब्लू रे डिस्क क्या होती है? अब एक चीज को और समझो कि हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि ये सब चीजें तो हमने कभी देखी नहीं है, समझी नहीं, पर कोई बात नहीं। आज के जस्ट एक जनरेशन पहले जब मेमोरी कार्ड नहीं आ गया था तब ये चीजें सारी हुआ करती थी। ब्लू रे डिस्क को बीडी डिस्क भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बी से ब्लू और रे से आर, तो बीआर डिस्क भी कहा जाता है। इसका भौतिक आकार भी सीडी या डीवीडी के समान ही होता है, परंतु की स्टोरेज क्षमता जो होती है वो लगभग 50 जीबी से लेकर 100 जीबी तक होती है। सोच के देखो कि जब अपन 700 एमबी से निकले थे, फिर हमने 10 जीबी का एक डीवीडी बनाई और अब हम 100 जीबी की एक ब्लू-रे डिस्क बना सकते हैं। ब्लू-रे डिस्क पर डाटा को राइट करने के लिए आरबीडी राइटर का प्रयोग किया जाता है। इन राइटर से, इस राइटर्स में से बैंगनी और नीले रंग की जो लेजर बीम है उसका प्रयोग किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख पाओगे कि ब्लू रे डिस्क जो है वो कैसे बनी हुई होती है। इसके अंदर क्या है कि 0.1 mm का जो है वो रिकॉर्डिंग का स्पेस रहता है। इसकी डिस्क सरफेस होगी सबसे ऊपर, उसके बाद होगी आपका कवर लेयर जिसके अंदर कवर रहेगा इसका, और उसके बाद सबस्ट्रेट लेयर हो गई आपकी, ये पिट्स हो गए, और इसके अंदर है एक लेंस भी लगा होता है जो पता करता है कि कौन सा लेंस किस प्रकार से, इसलिए ताकि इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो पिट्स है ना, यहीं से डाटा स्टोर किया जाता है। और अलग अलग टाइप का कलर जब आप उसके अंदर डालते हो तो डिफरेंट टाइप ऑफ आप जो इमेज है फिर डेटा है उसको आप रीड कर पाते हो। ये था आपका ऑप्टिकल डिस्क जो थी वो सारी खत्म हो गई। ऑप्टिकल डिस्क में क्या क्या आता है? सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर हम लेजर बीम डालकर डेटा को रीड या राइट करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ऑप्टिकल डिस्क। उससे पहले जो थे, जो हमने मैग्नेटिक टेप पढ़ा या फिर मैंने हार्ड डिस्क पढ़ा, तो उसके अंदर क्या था? हम उसको मैग्नेटिक डिस्क कहते थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करके, एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करके हम उस पर डाटा राइट कर पा रहे थे। चलिए अब अपन अगला अपना टॉपिक है जिप डिस्क। जिप डिस्क क्या होता है? जिप डिस्क को बर्नौली डिस्क भी कहा जाता है। बर्नौली डिस्क क्यों कहा जाता है? इसका आकार 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क जितना होता है, ये फ्लॉपी डिस्क जितनी होती है, परंतु इसमें एक लचीली डिस्क ना होकर एक कठोर प्लास्टिक की डिस्क होती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको जब हम फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहे थे कि उसके अंदर क्या होता है कि जो होता तो मैग्नेटिक तरीके से ही उस पर है काम, पर जो उसकी अंदर की जो डिस्क होती है वो धातु की नहीं होती, वो एक प्लास्टिक की होती है और उसके ऊपर हम डाटा स्टोर करते हैं। परंतु इसके अंदर वो है तो एकदम फ्लॉपी की तरह ही, पर इसका जो वो अंदर का हेड है वो कैसा है? जैसे ये है ना, इसके अंदर एक ऐसा होता है जो घूमता है डाटा, तो ये इसके अंदर धातु का है और फ्लॉपी डिस्क में यही चीज जो होती है वो प्लास्टिक की होती है। ठीक है। जिप डिस्क की स्टोरेज क्षमता जो है वो 100 MB, 250 MB और 750 MB तक होती है। उसके अंदर कितनी थी? उसके अंदर 1 MB, 5 MB तक ज्यादा से ज्यादा हो रही थी आपके फ्लॉपी डिस्क में, पर इसमें ज्यादा है। इसमें डाटा रीड और राइट करने के लिए जिप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव का प्रयोग कर रहे थे, उसी तरीके से इसके अंदर हम जिप ड्राइव का प्रयोग करेंगे। जैसे सीडी, डीवीडी और ब्लू रे के लिए हम ब्लू रे प्लेयर, डीवीडी प्लेयर और सीडी प्लेयर इनका प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपका एमओ डिस्क, मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटो ऑप्टिकल डिस्क, एमओ डिस्क में मैग्नेटिक तथा ऑप्टिकल दोनों प्रकार की जो तकनीक है उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। एमओ डिस्क पहले से मौजूद डेटा को डिलीट करके पुनः नया डाटा इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये रीड, मतलब बार बार यूज देने लायक है कि भाई एक बार आपने डाटा डाला, आपको लगा कि नहीं ये काम का नहीं है, आपने उसको डिलीट किया, उस पर आप नया डाटा डाल सकते हो। एमओ डिस्क में डिस्क की सतह पर मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं। इसकी जो सतह होती है उस पर मैग्नेटिक क्रिस्टल होते हैं जो एक प्लास्टिक की परत द्वारा ढके हुए होते हैं। ठीक है। कैसे समझेंगे आप इसको कि इसकी ये सतह है, इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक क्रिस्टल हैं। ठीक है। इनको प्लास्टिक की लेयर से आपने ऊपर से फिर इनको ढक दिया है। ठीक है। ये ढकने के बाद क्या होंगे? सामान्य अवस्था में प्लास्टिक की परत जो है वो
परत जो है क्रिस्टल की अवस्था में परावर्तित नहीं होने देती है, जो होते हैं यहां से डाटा को निकालने नहीं देती है। जब हमें इसके ऊपर कुछ रीड राइट करना होता है तो लेजर बीम की सहायता से प्लास्टिक की जो परत है उसको बहुत कम टाइम के लिए उसको हम पिघला देते हैं तो ये जब इसके ऊपर से लेयर हट जाएगी तो ये जो है क्रिस्टल हमको बहुत अच्छी तरीके से दिख पाएंगे। वो जब दिख पाएंगे हमें इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ये काम जो है वो ऑप्टिकल का काम है, लेजर का यूज लेना तो ऑप्टिकल का काम हुआ, तो ऑप्टिकल का प्रयोग इसके अंदर हो रहा है उस प्लास्टिक को पिघलाने के लिए। ठीक है, अब मैग्नेट की सहायता से इन क्रिस्टल की जो अवस्था है उसको परावर्तित कर उन पर डाटा हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्टिकल भी टेक्निक यूज लेती है और ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी भी यूज लेती है। एमओडिस की जो है वो आकार 3.5 इंच और 5.25 इंच का में उपलब्ध होती है। इसकी क्षमता 1 GB या उससे अधिक होती है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करते हैं आपका जिप ड्राइव, एमओ ड्राइव, पेन ड्राइव। अब आपका अगला टॉपिक है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव में एक फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर कुछ आईसीज लगी होती है, वहां पर हम डेटा स्टोर करते हैं। इसका आकार इतना छोटा होता है कि इसका प्रयोग जो है वो चाबी छल्ले की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसको जेब में रख सकते हैं, जैसे पेन को हम जेब में रख सकते हैं उसी तरीके से इसको पेन ड्राइव इसीलिए कहा जाता है कि ऐसा ड्राइव जो पेन की तरह हो, आपकी जेब में हो, इसके लिए। ठीक है, पेन ड्राइव को कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करके इसका प्रयोग किया जाता है। आजकल टाइप सी भी आता है, माइक्रो यूएसबी का भी पेन ड्राइव आपके पास अवेलेबल है। इसकी प्रारंभ में जो है क्षमता वो 2 से 4 MB तक थी, पर अब जो है आपके यहाँ पर लगभग 1 TB तक के, है ना, इसके अंदर तो बहुत 16 GB बताया हुआ है, 1 TB तक के पेन ड्राइव अवेलेबल होते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो XP, विस्टा या विंडो 10 में इनका प्रयोग करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसको प्लग एंड प्ले, भाई आपने प्लग किया और वो चीज आपके सिस्टम में दिख जाएगी। आपको कोई ड्राइव इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कोई अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर आप इसको पहले किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयोग करते तो उसके लिए आपको एक अलग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता जरूर पड़ती। उसके बाद अपन बात करते हैं कि मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो होता है उसका प्रयोग क्या होता है और वो किस प्रकार से सहायता करता है हमें डाटा स्टोर करने के लिए। जो मेमोरी कार्ड होता है उसके अंदर भी फ्लैश ड्राइव, फ्लैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको नहीं पता चल रहा कि फ्लैश मेमोरी क्या है तो पिछली क्लासों में जाओ, फ्लैश मेमोरी क्या होती है वो जरूर पढ़ें। इसका प्रयोग मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, MP3 प्लेयर, MP4 प्लेयर आदि में किया जाता है। और उनकी जो क्षमता होती है, जैसे फोन के अंदर इनबिल्ट है 16 GB, आप उसको 32 GB करना चाहते हो या फिर 64 GB करना चाहते हो तो आप उसके अंदर एक अलग से कार्ड लगा सकते हैं। मेमोरी कार्ड को मल्टीमीडिया कार्ड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आप सामान्यतः व्यक्ति वीडियो या फोटो या फिर कोई गाने उसके अंदर स्टोर करता है। इसका निर्माण जो है वो सबसे पहले सीमेंस कंपनी ने 1997 में किया था। इसका आकार बहुत ही छोटा होता है। मेमोरी कार्ड पर रीड या राइट करने के लिए कार्ड रीडर्स का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज ध्यान रखना, इनकी जो कैपेसिटी होती है वो 4 MB से लेकर 1 TB तक आती है। आजकल तो 1 TB का सैमसंग का वो है मेमोरी कार्ड अवेलेबल है। बाजार के अंदर आजकल बहुत सारे टाइप के मेमोरी कार्ड अवेलेबल हैं, जैसे कि SD कार्ड, मिनी SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड। जो कैमरे के अंदर एक बड़ा टाइप का मेमोरी कार्ड लगता है उसको अपन SD कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? SD कार्ड कहते हैं। आपके जो पुराने जमाने में सोनी के अंदर एक उससे छोटा परंतु अपना जो मेमोरी कार्ड आजकल हम यूज लेते हैं उससे बड़ा होता था, उसे हम मिनी SD कार्ड कहते हैं। ठीक है, और हम अपने जो फोन के अंदर ये जो छोटा वाला मेमोरी कार्ड यूज लेते हैं उसको हम माइक्रो SD कार्ड कहते हैं। और SD का मतलब होता है स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, ये था आपका सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस, मेमोरी के सारे पार्ट। आई होप आपको ये सब चीज समझ में आई होगी कि रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, कैश मेमोरी क्या होती है, फिर सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है और ये किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर मैं कुछ यूं कहूं कि सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी और प्रोसेसर,
तो इसमें सबसे तेज कौन सी होगी? ये वाली मेमोरी। सबसे स्लो कौन सी होगी? ये वाली मेमोरी। प्रोसेसर के सबसे पास में कौन होगी? ये वाली। सबसे दूर ये वाली। ये दोनों क्या है कि जब वोलेटाइल है, ये क्या हो गई? नॉन वोलेटाइल। इसका क्या फायदा है कि इसके ऊपर हम जो डाटा डालते हैं वो लंबे समय तक इसके ऊपर रह जाएगा। इनका क्या फायदा है? ये बहुत तेज होती है, जो प्रोसेसर के साथ बहुत आराम से काम कर सकती है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो हमने पढ़ी थी अपने इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होगी। अगर आप इसमें से कुछ भी ना समझ पाए हो, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा हो कि समझ में ना आया हो, आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। जल्दी ही आपके प्रैक्टिकल्स की डेट आने वाली है, तो अभी तक जो कुछ भी पढ़ाया है आपको, आप सभी लोग उतना कुछ पढ़ के आएंगे ताकि आपको यहां पर जो भी पढ़ाया जाए वो अच्छे से समझ में आ पाए। बने रहें हमारे साथ। अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। टेक केयर।